नमस्कार, मैं आलोक। आज हम अध्ययन करेंगे एकलव्य की कहानी के बारे में। एकलव्य एक महान धनुर्धर था। जब गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक था। महाभारत के इस पात्र का जन्म भील राजा हेड़ाधुन के घर हुआ था। एकलव्य की माँ का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपने लिए शिक्षा की बात करता है। लेकिन छोटे कुल में जन्म होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकारने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखेगा। इसलिए वह वन में जाता है और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर अपनी कुटिया स्थापित करता है और प्रत्येक दिन वह उसी प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों यानी पांडवों और कौरवों को लेकर उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। उस समय एकलव्य अभ्यास कर रहा था। वहाँ एक कुत्ता भौंकता हुआ आया और भौंक रहा था, जिससे उसके अभ्यास में बाधा हो रही थी। तब एकलव्य ने इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया और कुत्ते को तनिक भी आहत नहीं हुआ, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची। वहां से कुत्ता भाग गया और उस कुत्ते को देखकर द्रोणाचार्य और पांडव आश्चर्यचकित रह गए। इस धनुर्धर के बारे में जानने के लिए उसे खोजते हुए एकलव्य के पास गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य पहुंचे। एकलव्य का इस तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य ने उनके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वही उनके गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया था वह झूठ साबित हो जाता, इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा की मांग की और कहते हैं कि आप हमें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तब एकलव्य बिना संकोच किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर देता है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।